तो आज का विषय होगा परमेश्वर के हाथों में बर्तन। बोलिए परमेश्वर के हाथों में बर्तन। बोलिए परमेश्वर के हाथों में एक बर्तन। जल्दी से पढ़िए यशाया 64 अध्याय उसका 8 वचन। बोलिए पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगा। अपने पड़ोसी की तरफ देखिए और बोलिए कुछ समय के लिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। बोलिए कुछ समय के लिए डिस्टर्ब नहीं करना। प्रभु आज बात करने वाला है। हालेलुया। ना कि पतरस को परमेश्वर ने क्या बोला, और उसने बोला कि मुझे निश्चय हो गया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। के हाथों में बर्तन समान। जैसे ही ये शब्द मेरे कानों में आया, मैंने बोला अब मुझे निश्चय हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी डिजायर थी कि ऐसे गीत गाए जाएं जिसमें मिट्टी और कुम्हार की बात हो, लेकिन वो पॉसिबल मेरे लिए था नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। बोलिए परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो बर्तनों के बारे में कुछ बातें मैं जल्दी से आपको बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तो आपको मालूम है हमारे घर में हम अलग अलग किस्म से बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहुत अच्छे बर्तन भी होते हैं, बहुत खराब बर्तन भी होते हैं, आदर के बर्तन भी होते हैं और निरादर के बर्तन भी होते हैं। हम लोग भारतीय लोग हैं ना, कुछ बातें हमारे अंदर बहुत कॉमन है। वो 5,000 वाला सेट निकालो, डिनर सेट, वो जो छिपा के रखा हुआ है, वो 10,000 वाला, वो कीमती वाला सेट भी होता है जो खास गेस्ट के लिए निकाला जाता है। घर में हम लोग अपने वो टूटे कप से चाय पी लेते हैं कई बार, है ना, डंडी टूटी बढ़िया कुछ है, लेकिन जब गेस्ट आएंगे तो वाइट बढ़िया चीनी मिट्टी वाला कोई कप निकालेंगे, तो वो एक हमारी नजर में क्या है, वो एक कॉस्टली बर्तन है, वो एक महंगे बर्तन है ना। और खाने के बर्तन होते हैं, ऐसे बर्तन हैं जिनमें आप अच्छे अच्छे भोजन पकाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि आप भी जो है ना परमेश्वर के हाथों में एक पात्र के समान है। परमेश्वर आपका कुम्हार है। हालेलुया। और उसने आपको बनाया है। जो पहली बात मेरे मन में आपको बताने के लिए है कि वो कहता है तो भी है यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। परमेश्वर हमारा कुम्हार है। आप इस चर्च हॉल की एक चीज उठाकर मुझे बता दीजिए, चाहे वो ये पुलपिट हो, चाहे ये फ्लावर वेस हो, चाहे फैन हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, जिस कारपेट पे आप बैठे हैं, जिस साउंड में आप सुन रहे हैं, टेल मी वन थिंग, ओनली वन थिंग यू टेल मी, जो अपने आप से बन गई। क्या कुछ अपने आप से बन गया? क्या अपने आप से कुछ भी नहीं हो सकता। आप और मैं यहाँ अगर बैठे हैं ना, अगर मैं दिल्ली से आज यहाँ पर आया हूं तो मैं अपने आप से प्रकट नहीं हो गया। प्रभु के दास के दिल में अगर वो बात डाली, अपने आप से नहीं हो गई। परमेश्वर को शायद चाहे एक भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर एक भी व्यक्ति से प्रभु ने बात करनी है तो प्रभु अपने लोगों के द्वारा बात करता है। और प्रभु आपको ये कह रहा है कि आप अपने आप से नहीं आ गए, परमेश्वर के हाथ के काम है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अद्भुत रीति से बनाया। आप अद्भुत तरीके से बनाए गए। दाऊद ने कहा मैं मां के गर्भ में अद्भुत रीति से बनाया गया। प्रभु के दास ने भी बोला आपके फिंगरप्रिंट जो है 800 करोड़ की आबादी में आपका फिंगरप्रिंट जैसा है ना, वैसा किसी दूसरे का नहीं है। हर एक के पास अपनी एक आवाज परमेश्वर ने दी है। हर एक के पास एक अलग पर्सनालिटी है। आपका जीवन दूसरों से अलग है। तो अपने जीवन को जब आप देखें तो आप प्रभु की महिमा करें। यदि प्रभु ने आपको बनाया, आप उसके हाथों की रचना है। जैसे कुम्हार मिट्टी को लेकर वो रखता है अपने चाक पर और उसको एक रूप देता है, इसी रीति से परमेश्वर ने आपको और मुझे एक रूप दिया है। बोलिए मैं परमेश्वर की अद्भुत रचना हूं। पड़ोसी से बोलिए मैं परमेश्वर की अद्भुत रचना हूं। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बनाया है। मेरे प्यारों, जिस परमेश्वर ने आपको अद्भुत तरीके से बनाया है ना, उसको पहचानने की इन दिनों में कोशिश करें। जीवन का कुछ पता नहीं है, आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है ये मेरा आखिरी प्रचार हो, मुझे मालूम नहीं। तो किसी ने ऐसे कहा कि जीवन का हर दिन आप ऐसे जियो जैसे कि आज आखिरी दिन है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बनाया है लड़ने के लिए नहीं, विवाद करने के लिए नहीं, दुनिया के ऐशो आराम में मौज मस्ती के लिए नहीं,
लेकिन परमेश्वर ने आपको बनाया है कि अपने सृष्टिकर्ता को आप खोजें, अपने बनाने वाले को आप खोजें। आप सोचें कि आपके लिए क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का क्या मकसद है, क्यों परमेश्वर ने आपको पैदा किया। आपके दोस्त, आपके यार, आपके मित्र, आप देखिए अपने परिवार में किन किन का उद्धार नहीं हुआ। परमेश्वर ने आपको बनाया और अद्भुत तरीके से बनाया, और सबसे बड़ी बात यह कि उसने आपको अपने हुजूरी में बुलाया। यदि आज आप उसकी कलीसिया में हैं, यदि आप आज इस कलीसिया के भाग हैं, तो आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर को मैं जानता हूं। हालेलुया, मैं यीशु को जानता हूं। किसी ने कहा कि यदि उद्धार के बाद हमें कुछ भी ना मिले तो भी सबसे आनंद की बात है। आज बहुत सारे लोग, यहां तक कि कलीसिया में मसीह लोग भी संसार के प्रभाव में इतने ज्यादा आ गए हैं, लेकिन यीशु ने बोला इससे आनंदित मत होना, आनंदित इससे होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आपको समझना, यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, आप परमेश्वर की अद्भुत रचना है। परमेश्वर ने आपको उद्देश्य से पैदा किया। यदि आपने यीशु को जान लिया तो क्यों नहीं अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनको क्यों नहीं कलीसिया में लेकर आ रहे हैं। क्या केवल पास्टर की जिम्मेदारी है? क्या केवल अगुओं की जिम्मेदारी है? नहीं, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। चरवाहा केवल चरवाही करवाएगा, आपको हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, लेकिन बच्चे पैदा करने का काम तो भेड़ों का है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, वचन का बीज आपको देंगे, आपको तगड़ा कराएंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन बच्चों को तो जन्म आपको देना होगा। यदि आप बच्चों को जन्म नहीं देंगे तो फिर कैसे? पर हम खुद ही यीशु मसीह के आगमन को हम डिले करते जा रहे हैं। लिखे, जब राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया कर दिया जाएगा, तब यीशु का आना होगा। इसका मतलब ये कि जितना ज्यादा हम डिले करेंगे उतना ज्यादा यीशु के आने में देरी होती जाएगी। जो आपके पास है ना, वो कल किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन ये जो आपके पास जो आत्मा है ना, ये आपके साथ जाएगा। और यदि ये सुरक्षित नहीं है तो सबसे खतरनाक बात यही होगी, मेरे प्यारों, आप उस कुम्हार के बर्तन के समान हैं जिसको परमेश्वर कुम्हार ने बड़े ही आदर पूर्वक बनाया। पहली बात, परमेश्वर आपका कुम्हार है। आप ये मत सोचना कि मेरा क्या होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। अरे, आप वो मिट्टी हैं जो उस कुम्हार के हाथों में है। आपके लिए परमेश्वर का वादा ये है कि जो उससे प्रेम करते हैं ना, उसके लिए वो भलाई ही को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 भी गिरे, लेकिन कोई विपत्ति तेरे पास ना आएगी। यदि विपत्ति आएगी तो चली जाएगी, कोई भी समस्या तुझे डिगा नहीं पाएगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी ओर है। हालेलुया। इफ गॉड इज फॉर मी देन हु कैन बी अगेंस्ट मी। कोई अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है।